बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक, रिफ़्रेशिंग और रूह तक ठंडक पहुँचाने वाली रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज मैं बहुत ही ख़ास और स्पेशल तरीके से आपको स्ट्रॉबेरी के शेक का टेस्ट डेवलप कर दिखाऊंगी और ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक होने वाली है। यकीन करें कि अगर आपने इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल किया तो इसको पीने से आपके खून की पैदावार में इजाफा होगा और आपकी रंगत भी साफ हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी का शेक पीने से स्टमक मजबूत होता है। इसके अलावा हमारा जो वजन है वो भी कम हो जाता है और स्ट्रॉबेरी हमारे मोटापे को दूर करती है। और उम्मीद करती हूँ अगर आप इसको एक दफ़ा बनाकर पियेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तुकमे बलंगा को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद एक बर्तन में डाल लेना है और इसके बाद इस बर्तन में हम नीम गर्म पानी को डालकर तुकमे बलंगा को 5 से 7 मिनट तक भिगोए रहने देंगे। और याद रखिएगा यहाँ पर आप इसको भिगोने के लिए नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो हम स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं तो यहाँ पर हम स्ट्रॉबेरी ले लेंगे और स्ट्रॉबेरी को जब भी बाजार से लाया जाए तो इसको धोकर इस्तेमाल किया करें। मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छे तरीके से पानी में धो लिया है ताकि इसके ऊपर जो गंदगी और धूल वगैरह लगी हुई है वो साफ हो जाए। मैं आपको रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर ग्रीन कलर के जो पत्ते हैं इनको काट लें। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को बनाकर भी रख सकते हैं और आप इसको महीनों और हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे इंस्टेंट ही बनाएंगे। पत्तों को अच्छे तरीके से काट लें। याद रखें कि स्ट्रॉबेरी बहुत ही सॉफ्ट होती है तो इसके लिए इसको धोना भी इम्पोर्टेंट है ताकि इसकी मिट्टी साफ हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर से सारे ग्रीन कलर के जो पत्ते हैं वो उतार दिए हैं। फिर हमने ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी डाल देनी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आज की रेसिपी बनाना बिल्कुल आसान है और इस पर मेहनत भी बहुत ही कम लगेगी। तो जग में डालकर हम अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसकी ब्लेंडिंग में थोड़ा सा मसला आएगा तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये वैसे ही ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ पर देखें मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और इसको 1 मिनट तक ब्लेंड कर लें ताकि ये स्ट्रॉबेरी शेक थोड़ा सा थिक हो जाए। अब हमने इसके टेस्ट को डेवलप करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 कप चीनी ले लूँगी और उसके अंदर सारा स्ट्रॉबेरी का जो पल्प हमने बनाया है वो इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। पानी ऐड करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं। फ्लेम को आपने हाई रखना है। आपको अभी इसमें कच्चापन नज़र आ रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे इस शेक को जैसे आप इस पल्प को पकाते जाएंगे इसमें थिकनेस आती जाएगी, यानी कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और बहुत ही खूबसूरत कलर निकल आएगा। एक और बात, जब स्ट्रॉबेरी कच्ची होती है तो हम इसका जूस बनाते हैं तो इसका टेस्ट इतना अच्छा और मज़ेदार नहीं होता जितना इसको पकाने के बाद। लेकिन आप जब इसको चीनी में इस तरह पकाएंगे तब यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना लाजवाब बनता है और इसका कितना मज़ेदार टेस्ट होता है। और जब ये पककर इस लेवल को पहुंच जाए तो इसको चूल्हे से उतार लें और इसको ठंडा होने के लिए हम साइड पर रख देंगे। आजकल स्ट्रॉबेरी बहुत ही सस्ती हुई पड़ी है तो आप इसको डेली बनाकर पिया करें ताकि आप स्ट्रॉबेरी ड्रिंक से भरपूर फायदा उठा सकें। इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर अब मैं इसमें बर्फ डाल दूंगी। बर्फ डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और फिर मैं इसमें तुकमे बलंगा डाल दूंगी जो हमने शुरू में भिगो कर रखी थी। तुकमे बलंगा को पानी में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और उसके बाद सर्व कर दें। अभी मैं आपको सर्व कर दिखाती हूँ। तब तक मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। इस स्ट्रॉबेरी ड्रिंक में से इतनी अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही है, को बनाकर भी रख सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बनाकर पी सकते हैं। खुद भी पिएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो का आज करती हूँ एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।